प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VR क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के ऐसे प्रश्न जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये जो सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों का जो संबंधित है कि भाई ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका अध्ययन हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में करेंगे। और ये अपने सभी प्रश्न जो संकलित किए हैं, ये NCERT की पुस्तकों पे बेस के आधार पे संकलित सभी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई द्वारा चुने गए थे, तो पहला गलत है। दूसरा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जो संघीय जो संविधान समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू थे। तो ये भी गलत हो गया। प्रारंभ में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। 389 प्रारंभ में संविधान सभा की सदस्य संख्या थी। तीसरा ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के 8 सदस्य, 8 नहीं थे, 7 सदस्य थे। कितने थे? 8। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला के 8 ही सदस्य थे। तो पहला, दूसरा, चौथा गलत, केवल 3 सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। जो प्रत्येक जो संविधान होता है उसका एक अपना अलग से दर्शन होता है। भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्य परक संकल्प, तो उद्देश्य परक जो संकल्प है, इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? उद्देश्य प्रस्तावना है। क्या ये उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है? उद्देश्य परक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बिल्कुल दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी? तो भारत की जो संविधान सभा है, इसको सूक्ष्म चित्र की जो संज्ञा दी थी, किसकी? सूक्ष्म चित्र की जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या होगा भाई? ब्रिटिश जो नौकरशाही, उसके कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कथन किसने कहा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है पहला, भारत का राष्ट्रीय गान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जन गण मन है। अगला बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकृत किया। अंगीकृत को इंग्लिश में बोलते हैं अडॉप्ट करना। क्या बोलते हैं? अडॉप्ट करना। बिल्कुल ठीक बात है। पहला कथन और दूसरा कथन, दोनों कथन ही सही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सूचियों का मिलान करवा रहा है और संविधान सभा के सदस्यों के बारे में। किसके बारे में? संविधान सभा के सदस्यों के बारे में। सबसे पहले दक्षायनी बेलारुदन। किसका है? दक्षायनी बेलारुदन। तो दक्षायनी जो बेलारुदन थी वो थी मद्रास से। कहाँ थी दक्षायनी बेलारुदन? मद्रास से थी। हंसा मेहता थी बंबई से। हंसा मेहता कहाँ से थी? बंबई से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे पश्चिम बंगाल से। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान सभा में? संयुक्त प्रांत से। तो इसमें ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न अपन देखते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कुछ फैक्ट दे रखे हैं और उन फैक्ट्स को क्लियर करवा है। क्या करवा रहे? फैक्ट्स को क्लियर करवा रहा है। तो फैक्ट को क्लियर करवा रहा है कि भाई कौन कौन से क्या क्या है। देखो, 22 जुलाई 1947। अब अपने को नहीं पता भाई 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, तो सबसे पहले सूची सेकंड को पढ़ लेते हैं। सूची सेकंड में क्या है? 22 जुलाई 1947 डेट याद होगी। तो 22 जुलाई 1947 को क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया? नहीं, 22 जुलाई 1947 को नहीं किया। राष्ट्रीय गान को स्वीकार कब किया गया था? राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो बी में एक आ जाएगा। बी में क्या आ जाएगा?
1 नंबर आ जाएगा। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकार किया गया था। किसको स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकार। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया। 22 मार्च 1957 को किसे स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय पंचांग को। तो अपने पास बचा झंडा, राष्ट्रीय जो ध्वज है, इसको कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। तो अब इस तरीके का ऑप्शन देखते हैं। ए में 4, ए में 4, बी में 1, बी में 1, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के गठन के संबंध में, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं। प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से चुने गए थे। बिल्कुल ऐसा कोई प्रतिनिधित्व, कोई भी उल्लेख संविधान सभा में नहीं था। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये गलत बात है। संविधान समिति के जो संघीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है, तो ये भी गलत। प्रारंभ में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। बिल्कुल ठीक बात है, प्रारंभ में संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी। पाकिस्तान विभाजन के बाद में 299 रह गई थी। ठीक है, ये वाला ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति, भाई अध्यक्षता, बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अध्यक्षता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्षता में 8 सदस्यों के, 8 सदस्य नहीं थे, 8 सदस्य नहीं थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य प्रारूप समिति में। तो ये भी अपना गलत हो गया, केवल 3 ठीक है, इसमें केवल 3 नंबर ठीक है। फिर आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब मैंने अभी बताया था, क्या होता है? अडॉप्ट करना। क्या होता है? अडॉप्ट करना। अडॉप्ट करने के लिए कौन सी कार्य प्रणाली अपनाई गई थी? यानी कि भारत का जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था। उसको किस तरीके से अंगीकृत किया गया था? तो पहला अपने पास है, इसे अनुमति के लिए जनता के सामने रखा गया। बिल्कुल गलत बात है, जनता के सामने रखा नहीं गया। ठीक है, फिर देखते हैं, इसे गवर्नर जनरल के पास जनता के सामने सहमति के बाद भेजा गया। यानी जनता का तो कोई लेना देना था ही नहीं, भाई जनता के प्रतिनिधि काम कर रहे थे। तो ये भी गलत हो गया। जब अंतरिम सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो इसे सभी अंगीकृत कर लिया गया। तो अंतरिम सरकार ने स्वीकृति दे दी तब इसे स्वीकृत किया गया, ये भी गलत है। अंतरिम सरकार की स्वीकृति नहीं। संविधान सभा के अध्यक्ष, बिल्कुल, और उसके सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद इसे अंगीकृत किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। संविधान सभा के सदस्यों के, संविधान सभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के हस्ताक्षर करने के बाद में अंगीकृत किया गया था। बिल्कुल, इसमें डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, संविधान पर संविधान सभा के 408 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। गलत बात है, 408 ने नहीं, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। गलत बात। संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। बिल्कुल ठीक बात है, संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। बिल्कुल ठीक है। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना। बिल्कुल ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। अंत में राष्ट्रगान वंदे मातरम गायन के बाद में सभा का समापन हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, सभा का समापन हो गया। तो 2, 3, 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहला गलत है, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान की 3 प्रतियां थी। कितनी प्रतियां थी संविधान की? 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। कितनी प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे? 3 प्रतियों पर। 3 प्रति कौन कौन सी थी? जो पहली जो प्रति थी, 1 मिनट, जो पहली जो प्रति थी वो थी कौन सी थी? अंग्रेजी वाली थी, अंग्रेजी थी, अंग्रेजी में लिखा हुआ संविधान। तो अंग्रेजी में जो लिखा था वो संविधान किसने लिखा था? अंग्रेजी में जो लिखा था वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा ने, प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा ने लिखा था। दूसरी जो कृति थी वो थी अंग्रेजी की। अंग्रेजी की कृति थी, उसके ऊपर क्या बना रखा था? डिजाइन बना रखा था। क्या बना रखा था? अंग्रेजी की कृति के ऊपर डिजाइन बना रखा था। तो जो डिजाइन था वो किसने बनाए थे? वो नंदलाल बोस ने बनाए थे। किसने बनाए थे? नंदलाल बोस ने बनाए थे।
ठीक है। उसके बाद में जो तीसरी जो कृति थी संविधान की, वो थी हिंदी में। किस में लिखी हुई थी? हिंदी में लिखी थी। तो हिंदी रूपांतरण किसने किया था? बसंत कुमार वैद ने किया था। किसने किया था? बसंत कुमार वैद ने हिंदी रूपांतरण किया था। तो इस तरीके से संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए थे। कितनी प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए थे? 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए थे। और ये ध्यान रखना है कि भाई अंग्रेजी को प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा ने लिखा था। अंग्रेजी की जो थी उसका डिजाइन किया था नंदलाल बोस ने, और हिंदी वाली थी वो बसंत कुमार वैद ने लिखी थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास कि संविधान सभा के पद दे रखे, मिलान करवा रहे और उनके पदधारक के नाम दे रखे। संविधान सभा के स्पीकर, तो संविधान सभा के जो स्पीकर थे, विधायक, देखो संविधान सभा के 2 अध्यक्ष हुआ करते थे। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी तो उस समय जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे राजेंद्र प्रसाद। कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा संसद का रूप में, विधायक के रूप में काम करते थे, उस समय होते थे गणेश वासुदेव मावला। ठीक। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अब संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वीटी कृष्णा माचारी। ये देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करते थे। किसका? देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। संविधान सभा के सचिव थे वो थे एच वी आयंगर। और संविधान सभा के सलाहकार थे वो कौन थे? बी एन राव या बेल्लिंगी नरसिंह राव। तो ठीक है, तो ए में आ जाएगा 3 नंबर, तो ए में 3 नंबर। बी में उपाध्यक्ष में बात करें तो वीटी कृष्णामाचारी 2 नंबर, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात अपने को समझने की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि संविधान सभा है ना, संविधान सभा के बात कर रहे हैं, 1 मिनट दे, अब करते हैं संविधान सभा के बाद। तो संविधान सभा के उपाध्यक्षों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उपाध्यक्ष की। तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे ना, वो 2 थे। कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष थे। पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे एच सी मुखर्जी। कौन थे? एच सी मुखर्जी। जो एच सी मुखर्जी थे ये करते थे ब्रिटिश भारत से। किसका? ब्रिटिश भारत से प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, उपाध्यक्ष थे। दूसरे जो थे वो थे वीटी कृष्णामाचारी। कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी थे, ये देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ये देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व। अब अपने को एक बात यहाँ पे रखनी है, ये तो थे वीटी कृष्णामाचारी। ठीक, एक सब व्यक्ति का नाम हो रहा है, वो है टीटी कृष्णामाचारी। कौन आते हैं? टीटी कृष्णामाचारी। तो टीटी जो कृष्णामाचारी हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, नामजद किए हुए थे, नॉमिनेट किए थे डीपी खेतान जी की जगह। किसकी जगह? डीपी खेतान जी की जब मृत्यु हो गई थी तो टीटी कृष्णामाचारी को संविधान प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। ध्यान रखना, वीटी कृष्णामाचारी हैं वो संविधान के सभा के उपाध्यक्ष हैं। टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के डीपी खेतान जी की जगह नॉमिनेट किए गए, नामजद किए गए। क्या किए गए? नामजद किए गए। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न ध्यान रखना है। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं, और अगला प्रश्न है वो संविधान सभा। अब देखिए, अगला प्रश्न है संविधान सभा। संविधान सभा जिसने संविधान के रूप में संविधान के प्रारूप को बनाया, उसके सदस्य, यानी कि उसके सदस्यों के बारे में बात करें। ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किया गया था, बिल्कुल गलत है, ब्रिटिश संसद का कोई रोल नहीं था। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया गया था, गवर्नर जनरल का भी कोई रोल नहीं था। विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किए गए थे, बिल्कुल विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित नहीं, ये तो पार्टियां थी, तो इनका तो कोई लेना देना, निर्वाचित नहीं किए गए थे। तो उसमें अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ठीक, फिर अगला प्रश्न आता है कि भारत का संविधान वकीलों का श्लोक है।
किसका स्रोग है? वकीलों का स्रोग है। निम्नलिखित में से कथन किसने कहा? तो भारतीय संविधान वकीलों का स्रोग है। ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान तो वकीलों का स्रोग है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये कथन वाला प्रश्न है, एक परिभाषा देके पूछ रहा है, इसको देखते हैं। निम्नांकित में से किस लेखक का भारत के बारे में यह विचार है कि एक संविधान इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें किस दिशा की तरफ चलना है, परंतु सामाजिक संरचना यह तय करेगी कि हम कितनी दूर और किस गति से आगे बढ़ने में सक्षम हैं। यानी कि भारतीय जो संविधान है ना, यानी कि कोई सी भी देश का जो संविधान होता है वो इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें किस दिशा में चलता है, लेकिन जो सोशल एक्टिविटी होती है, सोशल संरचना होती है, सामाजिक संरचना होती है, वो यह तय करती है कि हम कितनी दूरी तक और किस गति से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो बात कही थी वो आंद्रे बेताई ने कही थी। किसने कही थी? आंद्रे बेताई जी ने कही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? तो यह मैं भी थोड़ी देर पहले चर्चा की। 284 ने 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। 3 प्रतियों में से जो पहली प्रति थी वो अंग्रेजी वाली थी। अंग्रेजी वाली प्रति को जो लेखक थे वो ब्रह्म बिहारी नारायण ज्यादा थे। दूसरी प्रति अंग्रेजी डिजाइन थी, बसंत कुमार नंदलाल बोस ने उनका डिजाइन किया था। तीसरी हिंदी वाली थी, बसंत कुमार वैद ने लिखी थी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक, 284 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करती थी? तो देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाले जो महिला थे ना, इसको याद करने का कोई वो नहीं, सीधा सा सिंपल है। देशी आदमी होते हैं वो क्या करते हैं? मजे करते हैं। देशी आदमी क्या करते हैं? मजे करते हैं, और एनी टाइम करते हैं। क्या करते हैं? एनी टाइम। तो एनी मास्क्रीन या एनी मसेकर भी इनका नाम आ जाता है कई बार। एनी मसेकर भी डाल देता है काफी बार, और एनी मास्क्रीन। तो मजे करते हैं, देसी आदमी हमेशा मजे करते हैं। तो देसी मजे करते हैं, तो मौज में रहते हैं, तो एनी मसेकर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है। ठीक, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है, संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। यह बहुदलीय निकाय थी। ये संविधान सभा एक दलीय निकाय थी, ओनली संविधान सभा थे। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। बिल्कुल, अनेक समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने कार्य किया है। तो पहला और चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? सही नहीं है, तो सही नहीं है तो दूसरा और तीसरा सही नहीं है। अगर सही होता तो पहला और चौथा, या इसमें पूछा सही नहीं है तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक दे रखी है, क्या दे रखी है? पुस्तक दे रखी है। क्या दे रखी है? पुस्तक, और उसका राइटर पूछा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन जो पुस्तक है, इसके जो राइटर हैं वो है ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन के राइटर हैं। फिर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न अपने पास आता है, दो प्रश्न है, दोनों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन हुआ था? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना, वो होती है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, उस समय आपको पता है कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था।
ठीक, अब ये पूछ रहा स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसने क्या पूछा है, किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन हुआ, तो तीसरी बैठक में सभापति का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। ठीक है, तीसरी बैठक। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक मैंने अभी आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत से सदस्य उपस्थित थे, तो सबसे अधिक जो संख्या में थे वो मद्रास से थे। कहां से थे, मद्रास से सबसे अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे और वो थे 43। कितने लोग थे, 43 लोग थे, 43 लोग थे। अगर मैं कुछ और की बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं, थोड़ा सा डिटेल में जाएं अपन इधर, तो इसमें ये जो मद्रास है, काफी बार पेपर में पूछा हुआ है, मद्रास से 43 थे, यूपी से 42 थे। ठीक, 42 यूपी से 42 थे, और फिर उसके बाद में बंगाल से, कहाँ की बात करें, बंगाल की बात करें तो बंगाल से 25 थे। ठीक है, हैदराबाद 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 से 16 थे। अब ये 16 हैदराबाद वाले याद क्यों करने, दो तीन तीन तो ऊपर याद कर लो, 16 इसलिए याद करते हैं कि हैदराबाद से 16 सदस्य थे, ये देशी रियासतों से थे। कहां से थे, देशी रियासतों में सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो हैदराबाद से थे 16। लेकिन एक सबसे इंपोर्टेंट बात बताऊं आपको, हैदराबाद ने संविधान सभा की कभी बैठकों में भाग ही नहीं लिया, संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देशी रियासतों से सबसे ज्यादा 16 थे, हैदराबाद से, लेकिन संविधान सभा की कभी बैठकों में भाग नहीं लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा, अगला प्रश्न है कथन वाला है, किसने कहा किसने कहा कि आप चाहे इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इसके संविधान के उद्देश्यों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न फिर आता है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष, सलाहकार समिति की बात कर रहा है, तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। संविधान की जो प्रारूप समिति के जो सदस्य नहीं थे वो देखो कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, डॉक्टर के एम मुंशी भी थे, कन्हैया माणिकलाल मुंशी, के संतानम नहीं थे। अब संविधान सभा के अध्यक्ष सहित प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं उनको किस तरीके से याद किया जाए, तो उनकी एक सबसे बेस्ट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर याद करने हैं उनको तो उनके लिए मैं आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर बताता हूं, आपको याद रखना। ठीक है, 7 सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 7 थे। ठीक है, 7 सदस्य थे। ठीक है, राजस्थान में एक सबसे जो फेमस जो चीज है ना राजस्थान में, वो बीकाजी की नमकीन आती है। क्या आती है, बीकाजी की नमकीन आती है। ठीक है, तो उसको याद करने की, बीकाजी, बी का जी की जो नमकीन है वो मेरे को, किसको, मेरे को दबंग लगती है। क्या लगती है, दबंग लगती है। बीका जी की जो नमकीन आती है वो मेरे को क्या लगती है, दबंग लगती है। अब देखो, बी से हो गए भीमराव, कौन हो गए, भीमराव अंबेडकर।
कैसे हो गए के एम मुंशी, कौन हो गए के एम मुंशी, ठीक है। उसके बाद में ए से हो गए अल्लादी कृष्णा स्वामी, कौन हो गए अल्लादी कृष्णा स्वामी, कौन हो गए अल्लादी कृष्णा स्वामी। उसके बाद में जी से हो गए गोपाला स्वामी, कौन हो गए गोपाला स्वामी, ठीक। और उसके बाद में बात करें एम से हो गए मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। डी से हो गए डीपी खैतान, डीपी खैतान। और बी से हो गए बीएल मित्र, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए सभी सदस्य, कौन कौन हो गए नाम देख लेते हैं एक बार इनके सभी के। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खैतान और बीएल मित्र। अब अपन बात करते हैं कि कौन से सदस्य थे जिनकी मृत्यु हो गई थी या त्यागपत्र दिया तो नए सदस्य आ गए। तो एक तो थे डीपी खैतान जी की मृत्यु हो गई, क्या हो गई डीपी खैतान जी की मृत्यु हुई। जब डीपी खैतान जी की मृत्यु हुई तो अपने जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर को अपने गांव में डीपी बोलते हैं, मैं डीपी फूक गई। तो जैसे कोई व्यक्ति डीपी ठीक करवाने गया तो डीपी ठीक करवाने गया तो उसको कहा भाई ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के लेके आओ, तो बोले ठीक है भाई करवा के लेके आऊंगा। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने गया तो उसको कहा कि भाई भाई हमारी डीपी में आग लग गई थी, कोई आदमी मर गया, तो मर गया तो बोले उसको टीटी लेके आओ, क्या लेके आओ डीसी लेके आओ, डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ। अब वो भाई बेचारा जिसको याद करने वाला था वो थोड़ा मंदबुद्धि था, अब वो घर जाते जाते भूल गया कि भाई डीसी क्या करना है। तो जब वो भूल गया तो जैसे वो घर गया तो घर जाने के बाद हम बोला पापा को, बोला कि पापा, बोला हाँ, तो बोलो मेरे को मंगवाया टीटी मंगवाया, क्या मंगवाया है टीटी मंगवाया, टीटी कृष्णामाचारी। अब इस कहानी से याद हो गया कि भाई टीटी कृष्णामाचारी थी और डीपी खैतान जी की क्या हुई थी मृत्यु हुई थी। डीपी खैतान जी की मृत्यु हुई तो टीटी कृष्णामाचारी बने, ठीक है। अब देखो मित्र जी, जब मित्र हैं डीपी खैतान जी मृत्यु होगी, अपने जब किसी की गांव में डेथ हो जाती है तो अपने को क्या लगता है सदमा, और सदमा लगता है तो इसका मतलब क्या है कि भाई अपन को क्या हो गया स्वास्थ्य खराब, क्या हो गया स्वास्थ्य खराब। तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने क्या दे दिया त्यागपत्र दिया पीएल मित्र जी ने। अब सबसे ज्यादा मित्र किस देवता के हैं कृष्ण जी के, कृष्ण का नाम क्या है माधव, कृष्ण जी का नाम क्या है माधव, माधव राव को नामजद किए गए थे, नामजद किए गए थे टीटी कृष्णामाचारी और माधव राव को नामजद किया गया था, यानी मैं बोलूं तो नॉमिनेट किए गए थे दोनों, क्या किए गए थे नॉमिनेट किए गए थे। ये प्रश्न पूछा हुआ है आरपीएससी ने तो पूछा हुआ है एक दो बार ये प्रश्न कि भाई संविधान सभा का ऐसा कौन सा सदस्य है जो नॉमिनेट किया गया है या नामजद किया गया, तो नामजद किए गए थे टीटी कृष्णामाचारी और माधव राव, ठीक है। किसकी जगह किए गए थे डीपी खैतान जी की जगह टीटी कृष्णामाचारी, बीएल मित्र की जगह माधव राव, ठीक है। अब एक बात और देखते हैं कि अभी अपने ने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक वीटी कृष्णामाचारी और थे, कौन आए थे वीटी कृष्णामाचारी, कौन आए थे वीटी कृष्णामाचारी। तो मैं अगर बात करूं वीटी जो कृष्णामाचारी है ना, मैंने वहां पे भी आपको बताया था वीटी कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, क्या थे उपाध्यक्ष। देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करते थे, कहां से प्रतिनिधित्व करते थे देशी रियासतों से। अलवर के एक रहने वाले थे एन बी खरे, कौन थे एन बी खरे। एन बी खरे ने कहा था कि भाई संविधान सभा में देशी रियासतों से भी प्रतिनिधित्व करने वाला उपाध्यक्ष होना चाहिए, और ब्रिटिश भारत से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो एच सी मुखर्जी थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। तो ये वी टी कृष्णामाचारी अलग हैं, टी टी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति संबंधित है, वी टी कृष्णामाचारी हैं जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। इसी तरीके से संविधान सभा का और भी मैं नए नए प्रश्न लेके आऊंगा, पूरा एक्सप्लेन से उनको समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।